रहस्यमय परी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत पहाड़ी गांव अर्नापुर में एक रहस्यमय जंगल हुआ करता था, सिल्वन वन। उस जंगल के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे वहां पर भूत रहते हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां एक परी बसती है। लेकिन वो कोई साधारण परी नहीं थी। उसे काली चांदनी कहा जाता था, क्योंकि वह सिर्फ अमावस्या की रात को ही प्रकट होती थी। गांव के लोगों ने सालों से उस जंगल की ओर जाना छोड़ दिया था। वहां जाने वालों में से कुछ लौटकर नहीं आए थे, और जो लौटे थे उनकी आंखों में ऐसा डर और खामोशी थी कि किसी ने फिर कभी उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर कहानी बदलती है। कहानी का मुख्य पात्र आरोही एक 16 वर्षीय लड़की थी, जो अपने नाना नानी के साथ अर्नापुर में रहती थी। शहर में जन्मी बढ़ी आरोही अपने माता पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो चुकी थी, और तभी से वह अपने नाना नानी के साथ गांव आ गई थी। वह पढ़ाई में तेज, स्वभाव से जिज्ञासु और दिल से बहादुर थी। जब उसने सिल्वन वन की कहानियां सुनी तो डरने की बजाय उसमें उस रहस्य को जानने की लालसा जाग उठी। एक दिन जब गांव में बिजली नहीं थी और आकाश पर काले बादल घिराए थे, आरोही ने अपने नाना से पूछा, नाना, क्या कभी आपने उस जंगल में परी देखी है? नाना ने गंभीर आवाज में कहा, बेटी, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। लेकिन उसी रात बारिश की बूंदों के बीच आरोही ने जंगल की ओर झांका और उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। एक हल्की नीली रोशनी जो हवा में तैर रही थी। वह समझ नहीं पाई कि वह सपना था या हकीकत, पर अगली सुबह वह तय कर चुकी थी, वह जंगल में जाएगी। अर्नापुर गांव ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा, हरे भरे जंगलों और बहती नदियों से घिरा एक प्राचीन गांव था। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे। खेती, पशुपालन और कुछ लोक कथाएं ही उनकी दिनचर्या का हिस्सा थीं। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जहां कदम रखने से हर कोई डरता था। सिल्वन वन। इस वन के बारे में कहा जाता था कि यह जादुई है, लेकिन यह जादू शुभ नहीं, बल्कि रहस्यमय और भयानक माना जाता था। किसी समय में वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, पर अब केवल सन्नाटा था। बुजुर्ग कहते थे, उस वन में समय ठहर जाता है। जो वहां गया वह या तो बदला हुआ लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। आरोही एक 16 वर्षीय किशोरी थी, तेज, जिज्ञासु और अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अंदर से थोड़ी टूटी हुई। दिल्ली की चकाचौंध से दूर अब वह अपने नाना नानी के साथ अर्नापुर में रह रही थी। शुरुआत में उसे यह गांव उबाऊ लगा, लेकिन जल्दी ही वह गांव की कहानियों, संस्कृति और पहाड़ियों के सौंदर्य में रम गई। गांव के बच्चों ने जब सिल्वन वन की दंत कथाएं सुनाईं, परी जो अमावस्या की रात निकलती है, चांदनी में तैरती नीली रोशनी, गुम हो जाने वाले लोग, तो आरोही की आंखों में डर नहीं, एक अजीब सा आकर्षण झलकने लगा। एक रात जब आसमान में काले बादल थे और दूर बिजली चमक रही थी, आरोही अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसने देखा, जंगल की ओर एक नीली चमक उठी। वह कुछ क्षण के लिए ठिठकी। क्या ये वही रोशनी है? उसने खुद से पूछा। नींद तो वैसे भी अब उसे नहीं आनी थी। वह चुपचाप अपनी डायरी लेकर बैठ गई और लिखने लगी, आज मैंने वह रोशनी देखी। क्या यह वही परी है जिसके बारे में सब कहते हैं, या यह मेरी कल्पना है? पर अगर यह सच है तो मुझे जानना होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती, मुझे वहां जाना ही होगा। अगली सुबह गांव में हल्की हलचल थी। पिछले रात कुछ बकरियां गायब हो गई थीं। कुछ लोगों का कहना था कि भेड़िए आ गए होंगे, लेकिन बुजुर्ग लोग धीरे धीरे एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे। फिर से वही जंगल ने निगल लिया। आरोही ने सब कुछ ध्यान से सुना। उसकी जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। वह जानती थी कि नाना नानी उसे कभी जंगल में जाने नहीं देंगे, लेकिन वह भी जिद्दी थी। उसने निर्णय लिया। अमावस्या की अगली रात, जब आसमान सबसे काला होगा और रोशनी सबसे स्पष्ट, वह जंगल की ओर जाएगी। पिछले 2 दिन वह योजना बनाती रही, नक्शा तैयार किया। गांव के पुराने खंडहर से शुरू होकर पहाड़ियों की दिशा में, अपने स्कूल के बैग में टॉर्च, पानी, एक छोटा कैमरा, नोटबुक और एक दुपट्टा रखा। और सबसे जरूरी, वह अपनी माँ की एक पुरानी अंगूठी ले गई, जिसे वह भाग्यशाली मानती थी। वह रात आई। आकाश में तारे भी जैसे डरकर छिप गए थे। हर तरफ सन्नाटा था। गांव के कुत्ते भी आज भौंकना भूल गए थे। रात के 12 बजे चुपचाप खिड़की से उतरकर आरोही जंगल की ओर निकल पड़ी।
उसके कदम धीमे और सतर्क थे। हर पत्ता जो उसके नीचे चरमरा रहा था, जैसे जंगल उसे सचेत कर रहा हो, रुक जा। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सवाल थे। जैसे ही वह जंगल के पहले छोर तक पहुंची, एक अजीब ठंडी हवा चली। वह ठिठक गई। सामने लगे पुराने बोर्ड पर अब भी लिखा था, सावधान, आगे जाना मना है, जादुई प्रभाव क्षेत्र। यह वही बोर्ड था जो अब जंग खा चुका था, लेकिन चेतावनी अभी भी साफ थी। आरोही ने एक पल आंखें बंद कीं, अपनी मां की अंगूठी को छुआ और आगे कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वह कुछ मीटर अंदर गई, चारों तरफ पेड़ इतने घने हो गए कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। और तभी एक हल्की नीली चमक उसकी बाईं ओर दिखाई दी। उसने तुरंत कैमरा उठाया और उस दिशा में क्लिक किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ नहीं था, सिर्फ काले धब्बे। वह चमक अब धीरे धीरे हवा में तैरने लगी और फिर उसके सामने एक आकृति बनने लगी, एक महिला जैसी आकृति, हवा में तैरती, आंखें बंद और चेहरे पर अजीब शांति। आरोही की सांसें थम गईं। आरोही की आंखें उस आकृति को देखकर चौंधिया गईं। वह आकृति जैसे किसी नीली चांदनी से बनी हो, पारदर्शी फिर भी वास्तविक। उसने आंखें धीरे से खोलीं। उसकी आंखों में तारा सी चमक थी, न मानवीय न राक्षसी, बस एक अनोखी ऊर्जा। आरोही के होंठ कांप उठे। क्या आप परी हैं? एक पल को कोई उत्तर नहीं मिला। हवा और सन्नाटा एक हो गए। फिर अचानक एक मीठी सी आवाज जो हवा में गूंजती नहीं बल्कि सीधे मन में उतरती है, मैं वो हूं जिसे तुम खोज रही हो, क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ, आरोही ने धीरे से कहा। आप कौन हैं? सब कहते हैं आप एक रहस्य हैं। उस आकृति ने मंद मुस्कान दी, जैसे वह सब जानती हो। मुझे लोग परी कहते हैं, पर मैं सिर्फ रोशनी नहीं, समय की रक्षक हूं। इस जंगल में हर चीज वैसी नहीं जैसी दिखती है। आरोही अचंभित थी। उसने सुना था कि परियां कल्पना होती हैं, पर अब वह खुद देख रही थी, सुन रही थी। तुम यहां क्यों आई हो बच्ची? मैं जानना चाहती हूं कि इस जंगल में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। और आप कौन हैं? आप अकेली क्यों हैं? परी की आंखों में कुछ बदल गया। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। यह जंगल अब केवल मेरा नहीं रहा, कोई और भी है जो इस जगह को अंधकार में बदल रहा है, और वह जान गया है कि तुम आ गई हो। कौन? जिसे लोग भूल चुके हैं, कालछाया। वह मेरी शक्ति को बांधना चाहता है, और अब तुम्हें भी। परी ने हाथ बढ़ाया। एक छोटी सी नीली बूंद हवा में प्रकट हुई और आरोही की ओर तैर गई। इसे रख लो, यह तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन केवल एक बार। अगली बार तुम्हें खुद को बचाना होगा। आरोही ने उसे अपनी हथेली में लिया। वह हल्की, ठंडी और लगातार कंपन कर रही थी, जैसे किसी दिल की धड़कन हो। तभी पेड़ों के बीच कोई हलचल हुई, कुछ तेज, काला, छायादार। अब जाओ, परी ने कहा। जाने से पहले एक बात याद रखना, सच वो नहीं जो आंखें दिखाती हैं, बल्कि वो जो आत्मा महसूस करती है। जैसे ही आरोही पीछे मुड़ी, वह आकृति फिर से धुंध में बदल गई और नीली रोशनी हवा में घुल गई। आरोही तेजी से वापस गांव की ओर भागी। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मन में एक नई ऊर्जा थी। एक रहस्य का पहला धागा उसके हाथ में था। अब वह जानती थी, सिल्वन वन सिर्फ एक जंगल नहीं था, यह कोई द्वार था, एक दुनिया के भीतर दूसरी दुनिया का, और वह उसमें पहला कदम रख चुकी थी। आरोही की सांसें तेज चल रही थीं। जंगल की नमी, हवा की सरसराहट और उस परी की आवाज, सब कुछ उसके मन में गूंज रहा था। रात का सन्नाटा अब भयावह लगने लगा था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और गांव लौट आई। खिड़की से अंदर घुसते ही घड़ी ने 3 बजे का समय दिखाया। वह बिस्तर पर बैठ गई, अपनी हथेली में उस नीली बूंद को देखा। अब वह धुंधली हो रही थी, मानो थक गई हो। सुबह के पहले उजाले में आरोही ने सब कुछ अपनी डायरी में लिखा। मैंने परी देखी। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह सजीव थी और शक्तिशाली। उसने मुझे चेतावनी दी, जंगल में कोई और भी है, कोई जो अंधकार लाना चाहता है। क्या यह सब असली था या मैं कोई सपना देख रही थी? ये वह जानती थी, अब पीछे हटना संभव नहीं था। कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला था। नाश्ते की मेज पर नाना अखबार पढ़ रहे थे। अचानक आरोही ने पूछ लिया, नाना, क्या कभी आपके समय में किसी ने परी को देखा था? नाना ने चश्मा नीचे किया। क्यों पूछ रही हो ये सब? बस ऐसे ही, आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन नाना की आंखों में हलचल थी।
कुछ देर चुप्पी रही, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मेरे बड़े भाई गए थे उस जंगल में। लौटे थे, लेकिन बदल गए थे। वो हमेशा बड़बड़ाते रहते थे। वो नीली रोशनी, वो देख रही है, वो कुछ कह रही है। किसी ने यकीन नहीं किया। और फिर एक दिन वो चले गए, हमेशा के लिए। आरोही के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जंगल की वापसी बुलाहट उस रात जैसे ही वह नींद में गई, उसे सपना आया। वही नीली रोशनी, वही परी, लेकिन इस बार परी घायल थी। उसके चारों ओर काली परछाइयां थीं। एक गूंजती हुई आवाज आई, आरोही, मेरी शक्ति छिन रही है। वह जाग गया है, जल्दी आओ। आरोही चौंक कर उठी। उसके माथे पर पसीना था। उसी क्षण खिड़की से वही नीली चमक फिर दिखाई दी, लेकिन कमजोर, कांपती हुई। यह बुलावा था, तैयारी और साथी का आगमन। अगले दिन जब वह स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ ढूंढ रही थी, उसे एक पुरानी किताब मिली। सिल्वन वन की प्राचीन आत्माएं, इसमें उस परी के चित्र थे और एक श्लोक, रक्षा करो रक्षक की, रक्षक ही बनाएगा राह। यदि अंधकार फैल जाए तो अग्नि जगेगा तब सत्य में। तभी एक आवाज पीछे से आई, तुम भी उस जंगल के बारे में पढ़ रही हो? वह पलटी। सामने एक लड़का खड़ा था, आयुष, उसकी ही कक्षा का छात्र, शांत और थोड़ा रहस्यमयी। तुम भी जानते हो उसके बारे में? आरोही ने पूछा। आयुष मुस्कुराया। मुझसे पहले मेरी माँ जानती थीं, और शायद हमें अब साथ जाना होगा। रात का समय था, चांद अब भी गायब था। अमावस्या की गहराई फिर से फैल चुकी थी। इस बार आरोही अकेली नहीं थी, आयुष उसके साथ था। दोनों चुपचाप गांव की सीमा पार कर उसी पुराने रास्ते पर बढ़ चले। आयुष ने रास्ते भर ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में कुछ छिपा था, जैसे वह कुछ जानता हो जो आरोही नहीं जानती थी। जैसे ही दोनों सिल्वन वन के भीतर दाखिल हुए, हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ हिल नहीं रहे थे, फिर भी पत्तियां गिर रही थीं। एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आरोही ने धीमे से पूछा, तुम्हारी माँ, वो क्या जानती थी? आयुष ने उत्तर दिया, वो कहती थीं कि ये जंगल एक समय दो शक्तियों का घर था, प्रकाश और अंधकार। लेकिन प्रकाश की रक्षक को बंदी बना लिया गया था। अब वो केवल तब प्रकट होती है जब कोई शुद्ध मन वाला उसे पुकारे, और अगर कोई अशुद्ध मन वाला आए तो जंगल उसकी आत्मा को निगल लेता है। काली छाया का पहला दर्शन अचानक ही सामने से कोहरा उठने लगा। नीली रोशनी एक बार फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चारों ओर एक काली लपट थी। परी हवा में तैरती हुई आई, लेकिन बहुत कमजोर लग रही थी। तुम आ गए, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ? आरोही ने पूछा। वह जाग चुका है। काल छाया, मेरी शक्ति का अंश उसने छीन लिया है, और अब वह जंगल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तभी एक भयानक गर्जना हुई। जमीन हिल उठी। एक विशाल छाया सामने के वृक्षों के बीच से निकली, काली, धुंधली और आंखों में रक्त जैसी लाल चमक। कौन है वो? आयुष चिल्लाया। परी ने धीरे से कहा, वह एक आत्मा नहीं, एक अभिशाप है। वह उन्हीं लोगों से बना है जो इस जंगल में आए, डर के मारे भागे, पर कभी सच्चाई नहीं जान पाए। कालछाया ने उन दोनों की ओर झपट्टा मारा। आरोही ने नीली बूंद को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा, और अचानक एक नीला घेरा दोनों के चारों ओर फैल गया। छाया वापस छिटक गई, लेकिन उसकी गर्जना अब और ज्यादा गहरी थी। तुम मेरी शक्ति को नहीं रोक सकते। वह लड़की, वह कुंजी है, परी ने कहा। आरोही, यह केवल शुरुआत है। तुम्हें चुन लिया गया है इस जंगल को शुद्ध करने के लिए, पर तुम्हें तय करना होगा कि तुम किसे बचाओगी और किसे छोड़ोगी। उस रात के बाद आरोही और आयुष वापस गांव लौट आए, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। आरोही जान चुकी थी, वह एक साधारण लड़की नहीं रही। उसका अतीत, उसकी माँ की अंगूठी और सिल्वन वन, सब आपस में जुड़े थे। अब उसके सामने दो रास्ते थे, अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाना या जंगल की रक्षक बनकर कालछाया का सामना करना। और वह जानती थी, उसने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं होगा।